याद होगा पिछले क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र की धारिता क्या होती है और इसका सिद्धांत क्या होता है तथा इसका बनावट कैसा होता है। और देखिए संधारित्र भी कई प्रकार के होते हैं, खास करके आपके कोर्स में 3 प्रकार की चर्चा की गई है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं संधारित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला समानांतर पट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। और तीसरा बेलनाकार संधारित्र, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो भाई सबसे पहले आपको देखना है समानांतर पट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हेडिंग दे सकते हैं समानांतर पट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ एक समानांतर पट संधारित्र को प्रदर्शित किया गया है और इसमें है क्या, तो आप देख रहे हैं इसमें 2 प्लेट हैं जो एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। और बनावट के बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं कि एक प्लेट पर धन आवेश होता है जबकि दूसरे प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश होता है, और दूसरा वाला प्लेट पृथ्वीकृत होता है अर्थात इसका संबंध पृथ्वी से होता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। और इसी समानांतर पट संधारित्र की धारिता का मान निकालना है। तो लिख सकते हैं कि माना एक समानांतर पट संधारित्र है जिसके प्लेट का क्षेत्रफल a है और इसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। इसके प्लेट पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। यदि इसके दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो कहा जा सकता है कि इसके दोनों प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर, अब पढ़ चुके हैं कि V = E × D, मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और यदि इसके दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = σ/ε0 × εr। और यदि E के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि E का मान समीकरण 1 में रखने पर तो नीचे लिख सकते हैं कि V = σ/ε0 × D। और आप जानते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा = Q/A। तो वही हम लोग डायरेक्टली इस वैल्यू को लिख सकते हैं कि V = Q/A और पहले से है ε0 εr × D। और यदि भी को उधर और सारे वैल्यू को उधर भेज दिया जाए तो नीचे लिखा जा सकता है कि Q/V = A ε0 εr/D। और आप जानते हैं कि Q/V = C। तो भाई फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि Q/V के जगह C लिख दिया जाए तो C = A ε0 εr/D, मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। यानी हम लोगों ने देखा कि यदि किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r है, इसके प्लेट का क्षेत्रफल a है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, तो इसकी धारिता C = A ε0 εr/D, मान लिए इक्वेशन सेकंड। और यदि हम लोग वायु की बात करें, यानी इसके दोनों प्लेटों के बीच में जब हवा भरा हुआ है
तो इस संधारित्र की धारिता की जब बात करेंगे तो आप जानते हैं कि हवा के लिए एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1, और यदि एप्सिलॉन r के वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में रख दिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू a बाई डी, और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू a बाई डी मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो आप ये भी देख चुके हैं कि जब किसी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच हवा भरा हुआ है तो इस वायु संधारित्र की धारिता C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू a बाई डी। तो चलिए समीकरण 2 में भी आप धारिता निकाले हैं, लेकिन कब? जब परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तब। ठीक उसी प्रकार से समीकरण 3 में भी हम लोग धारिता का ही मान निकाले, लेकिन यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ न भर करके उनके बीच में हवा भरा हुआ है। तो कभी कभी पूछता है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता को परिभाषित करें। तो वह परिभाषित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देंगे, यानी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पर, और यदि भाग दे दिया जाए तो आप लिख सकते हैं कि C बाई C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू a बाई डी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a बाई डी। तो यहाँ सारे वैल्यू कट जाएंगे और केवल एप्सिलॉन r बच जाएगा, यानी हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि C बाई C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। तो भाई यही से आपेक्षिक विद्युतशीलता को परिभाषित किया जाता है। आप अभी देखें कि एप्सिलॉन r इज इक्वल टू C बाई C नॉट, तो हम लोग इस फॉर्मूले के आधार पर ये कह सकते हैं किसी परावैद्युत पदार्थ से भरे हुए संधारित्र की धारिता तथा वायु संधारित्र की धारिता के अनुपात को ही उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। यानी यहाँ से स्पष्ट हो चुका है। आप नीचे लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ से भरे हुए संधारित्र की धारिता तथा वायु संधारित्र की धारिता के अनुपात को ही उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन r से प्रदर्शित करते हैं, और हम आपको समझा चुके हैं कि यदि किसी परावैद्युत पदार्थ से भरे हुए संधारित्र की धारिता C है, जब वायु संधारित्र की धारिता C नॉट है, तो आपको समझा चुके हैं कि एप्सिलॉन r इज इक्वल टू C बाई C नॉट। तो ये था समानांतर पट संधारित्र, इसकी धारिता और इसकी धारिता की सूत्र की स्थापना। तो आज यहीं तक। थैंक्स।